यदि कुर्ग का प्लान बन रहा हो तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि 2 डेज़ आइटिनरी में क्या गलतियाँ नहीं करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपल रेसिपी। ये है कुर्ग ट्रिप का सेकंड व्लॉग जो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी गलती जो हमने कर ली है वो आप मत करिएगा। ये है डे 1 का व्लॉग मैंने पोस्ट कर दिया पहले, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा जाके। डे 2 में हम लोग सुबह उठ गए और हमारा जो स्टे था वहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी था। इस तरह से स्विमिंग पूल में देखना, मज़े करना किसी सपने से कम नहीं था। ग्रीन लैश वैली, मिस्टी हिल्स, सब तरह से फॉग बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिलीज़ के साथ, और बहुत से मज़े किए, बच्चों ने भी मज़े किए। ये है कॉफ़ी प्लांट। ये जो स्टे था उसके आसपास ऐसे लगे हुए थे, ये अभी कच्चा है। एक जो प्रॉपर प्रोसेस होता है, वो जो कॉफ़ी एस्टेट्स होते हैं वहाँ पर वो जो गाइड्स होते हैं वो प्रॉपर बताते हैं। कुर्ग में बहुत सी जगह है। हम लोग तैयार हो गए, तैयार होने के ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पर एक्टिविटी भी थी, जहाँ पर जिसको जो एक्टिविटी था वो कर रहे थे। चेस था, टेबल टेनिस था, और इस तरह से दोनों ये फ्यूचर खिलाड़ी भी खेल रहे थे। सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम जाते हैं आज की फ़र्स्ट लोकेशन के लिए। हमेशा की तरह फ़ोटो क्लिक करवा कर हम निकल गए हमारी फ़र्स्ट लोकेशन, जो है हमारी एब्बे वाटरफॉल, जो हमारे लोकेशन से, हमारा स्टे से लगभग 1-1.5 घंटे की दूरी पे था। यहाँ पर हम पहुँच गए एब्बे वाटरफॉल, और यहाँ का एंट्री टिकट है 10 रुपये। टिकट हम सब ने ले लिया है, और यहाँ पर ऐसा एक ट्रेल सा है, लंबा सा, ऐसा वहाँ से आइट साइड पे पूरा कॉफ़ी प्लांट और बहुत सारे ऐसे प्लांट है, फुल ऑन ग्रीनरी है। इस तरह का रास्ता है, कुछ स्टेप्स है, कुछ सीधा सीधा रास्ता है, और ये ऐसे घूमते हुए हमें थोड़ा दूरी, लगभग 400-500 मीटर चल के जाना होता है। वहाँ पर है वाटरफॉल। दूर से ही पानी की इतनी आवाज़ आ रही थी, इतना एक्साइटमेंट हो रहा था देखने का। व्हाट अ व्यू, कितना सुंदर नज़ारा है। मतलब जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही पाया है। इतना सुंदर, इतना तेज़ वाटर फ्लो है, और अभी बारिश का टाइम है तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा वाटर फ्लो है इस टाइम पे। रास्ते में ही इस तरह की शॉप्स पड़ती हैं बहुत सारी लोकल, और यहाँ पर इस तरह के जो लकड़ी के ट्रे होते हैं, वुडन के जितने भी सामान होते हैं, टोकरी और बास्केट वगैरह, वो भी बहुत सारे मिल रहे थे। पिगी बैंक, मसालादानी, जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, बहुत सारी मिल रही थी। खाने की कुछ चीज़ खरीद के और कुछ बेसिक सी मेमोरी जो हम कुर्ग से लाना चाहते थे वो हम लेकर अब हमारे आ गए हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, जो है नामदोलिंग मोनेस्ट्री, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है कर्नाटका का। यहाँ से एंट्री शुरू होती है, और ये जितना भी कैंपस दिख रहा है ये मोनेस्ट्री का ही है। और यहाँ पर घूमना एकदम फ्री है, मतलब कोई भी एंट्री फीस नहीं है। और इसका जो टाइमिंग है, लगभग मॉर्निंग 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे ये बंद हो जाता है। ये सेकंड लार्जेस्ट तिब्बतन मोनेस्ट्री है इंडिया की, और यहाँ घूमना, यहाँ पर रहना, समय बिताना एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया। मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था किसी तिब्बतन मोनेस्ट्री में जाना।
A place to experience the Tibetan culture is very unique experience. When you go Kurg, this location is topmost location. मोनेस्ट्री एरिया में इस तरह की दुकानें लगी हुई थी जहाँ पर इस सुंदर से विंड मिल रहे थे। अब ये सारा हमने देखने के बाद हम निकल गए थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो थी हमारा दुबारे एलिफेंट कैंप। पहुंच गए हम दोबारा एलिफेंट कैंप और लाइन लगा ली है, लेकिन लाइन में लगने का कोई फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि हम हो गए थे लेट और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। हमें 5 बजे लाइन पे हम लगे थे, लगते लगते हमको आधे घंटे से ज़्यादा हो गए थे और फिर उसके बाद वहाँ पे क्लोजिंग हो गई थी। बहुत सारे लोगों को हमारे जैसे वापस जाना पड़ा और वो जो आपको दूर पे दिख रहा है ना, वहाँ पे बोट के थ्रू लेकर जाते हैं और एलिफेंट्स वहाँ पर होते हैं और सारी एक्टिविटी जो भी एलिफेंट्स से रिलेटेड है वहाँ पर होती है। तो जब भी यदि आप कुर्ग जाएं तो यहाँ पर इस लोकेशन का टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे लाइन भी लगी होती है और लाइन में अगर लाइन लगी भी है और यदि टाइमिंग हो गया तो वो लोग क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। मेरे बच्चे जिसमें आरना बहुत थोड़ा सा अपसेट हो गई थी क्योंकि उसको एलिफेंट देखना था। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर ये इस तरह से बोर्ड लगा हुआ था, उसमें सारे चार्जेस वगैरह लिखे हुए थे कि हर चीज़ का पर्टिकुलर अलग अलग चार्जेस है। तो हमने सोचा अब इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना कुछ मेमोरी अच्छी सी लेकर जाएँ। तो बहुत ही सुंदर रास्ता था, बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, कोकोनट के थे, कुछ सुपारी के थे। तो हमने भी मस्त फ़ोटो क्लिक करवाया और निकल गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन जो रास्ते में थी, वैक्स म्यूज़ियम। यहाँ पर हम लोग रुक गए थे और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारा एक्टिविटी थी, जैसे कि हॉरर वर्ल्ड था और कुछ बॉलिंग मशीन, क्रिकेट का भी था। बच्चों की इस तरह से एक्टिविटी थी। ये एक वैक्स म्यूज़ियम है, तो यहाँ पर सिचुएटेड जितने भी स्टैचूज़ हैं सब वैक्स के बने हैं। बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा है। इंडिया के अलग अलग स्टेट में जो भी डांस होते हैं, फोक सॉन्ग्स जो होते हैं, फोक डांस जो होते हैं, वो सारे डांस का यहाँ पर स्टैचू था कि किस तरह से ड्रेसअप होता है और कैसे मतलब वो करते हैं। अब चलिए चलते हैं हॉरर वर्ल्ड। हॉरर वर्ल्ड में तो बच्चे परेशान हो गए। अब देखते हैं कि मिरर मेज में बच्चों के क्या हाल है। हॉरर वर्ल्ड में बच्चे इतना डर गए थे, मिरर मेज में आके उतनी ही मस्ती किया बच्चों ने और हमने भी। अब चलते हैं वर्टेक्स टनल। ये बताया गया था कि एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ये हम लोग फर्स्ट टाइम इसी टनल पे जा रहे हैं और जानने के बाद सच में एकदम ही अलग एक्सपीरियंस है। मतलब मैं वीडियो तक रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा वो शेक कर रहा था। तो कुछ इस तरह से रहा 2 दिन का कुर्ग ट्रिप। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।